क्या लिखूं उस गुरु के लिए जिसने मुझे मेरा उद्देश्य समझाया। क्या लिखूं उस गुरु के लिए जिसने मेरा अस्तित्व बताया। क्या लिखूं उस गुरु के लिए जिसके एक शब्द ने मेरे जीवन में बदलाव सा ला दिया। क्या लिखूं उस गुरु के लिए जिसने मुझे एक एक सीढ़ी पे चढ़ना सिखाया। क्या लिखूं उस गुरु के लिए। ये चंद लाइंस मेरे उन गुरुओं को समर्पित जिसके मार्गदर्शन के कारण आज मैं यहाँ पे पहुँची हुई हूँ। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबके लाइफ में कोई न कोई ऐसे शख्स होते हैं जिनको हम गुरु मानते हैं, जिनके आदर्श, जिनके मार्गदर्शन पे हम आगे बढ़ते हैं। और जिस इंडस्ट्री पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में भी सेम वैसे ही गुरु का महत्व होता है जैसे और अदर्स क्षेत्र में होता है। जैसे अध्यात्म के क्षेत्र में सफल होने के लिए या भगवान तक पहुंचने के लिए या फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार हमें स्पिरिचुअल गुरु की आवश्यकता होती है, वैसे ही सेम इस बिजनेस में भी आगे बढ़ने के लिए एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जिसके मार्गदर्शन पर हम आगे बढ़ सके। और जैसे अध्यात्म क्षेत्र में भगवान की प्राप्ति होती है, वैसे यहाँ हमें हमारी ज़िंदगी में वो सफलता मिल सके, वो अचीवमेंट्स मिल सके जिसकी हम चाहत रखते हैं, जिसकी हम कल्पना करते हैं। चलिए एक सच्ची घटना से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारे ज़िंदगी में गुरु का इम्पोर्टेंस क्या है और उस गुरु के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उस गुरु के प्रति हमारा क्या समर्पण होना चाहिए। आप सभी जानते हैं एक सच्ची घटना के ऊपर मैं जानने के लिए आज बात करने के लिए जा रही हूँ और वो घटना है रामायण से लिया है। रामायण में एक ऐसे पात्र हैं जिनको हम सब लोग जानते हैं और वो है माता सबरी। माता सबरी कौन है? माता सबरी वो शख्स है जिसके झूठा बैर श्री राम जी ने खाए थे और वो एक निम्न जाति से थी, एक निम्न कुल से वो बिलोंग करते थे। अब इसके बारे में जब हम थोड़ा डीप में जानने की अगर हम कोशिश करेंगे तो बस इतना बस नहीं है कि वो एक भक्त थी और उसके हाथ से झूठा बैर जो है श्री राम जी खाए थे। हुआ यूं कि जब वो 5-6 साल की जब थी तो जिस कुटिया में उन लोग रहते थे, जिस जंगल में उन लोग रहते थे, तो वहीं पास में ही कुछ ऋषि मुनि लोग जो है तपस्या करने के लिए आते हैं। जब उन लोग तपस्या करने के लिए आते हैं तो वहाँ पे माता सबरी जो है डेली उन लोगों को झाड़ू पोछा करने के लिए या आसपास झाड़ू लगाने के लिए वो जाती थी डेली। अब उसको वो अध्यात्म शिक्षा नहीं मिल पाई जो दूसरों को मिलती थी क्योंकि वो निम्न जाति से थी। लेकिन जब वहाँ से ऋषि मुनि लोग अपना तपस्या कंप्लीट करके वहाँ से जाना स्टार्ट किए दूसरे जगह, तो जाते जाते वहाँ एक ऋषि थे, मतंग ऋषि। वो मतंग ऋषि जाते जाते माता सबरी को कुछ बोल के जाते हैं और क्या बोलते हैं पता है? उनको बोलते हैं कि बेटा एक न एक दिन देखना तुम्हें श्री राम जी का दर्शन होगा, एक न एक दिन तुम्हें देखना श्री राम जी का दर्शन होगा। अब माता सबरी क्या करती है? अब वो विश्वास करती है उस शब्द पे, वो बोलते हैं, वहीं से उस दिन उनसे वो गुरु मानना स्टार्ट कर देती है और वो उनका विश्वास हो जाता है कि हाँ अगर मेरे गुरु कुछ बोले हैं तो वो सही होगा। और आप सभी को अच्छे से पता होगा कि उनको गुरु जी का कब दर्शन हुआ था? जब वो लास्ट स्टेज में थी, जब डेथ होने का उनका टाइमिंग आ गया था, तब उनको श्री राम जी का दर्शन होता है। पता है तब तक वो क्या करते हैं? जब वो 5-6 साल की जब थी, उस साल से लेके उस समय से लेके जब उसका मरने का टाइम आया था, तब से वो डेली क्या करती थी? अपने आंगन को साफ करती थी। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि वो आंगन को साफ ना करे। वो डेली उसमें फूल बिछाती थी, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें फूल ना बिछाए। और वो डेली उसमें जो है जंगल से चुन के ताजे फल लाती थी, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उसके घर में ताजे फल ना रखाया हो। वो डेली ये काम करते थे, डेली। एक चीज देखिएगा इस कहानी का, यानी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि माता शबरी जब वो 5 साल की थी, जब उनका डेथ का टाइमिंग था, तब उनको श्री राम जी का दर्शन होता है। इतने दिन तक, इतने टाइम तक वो कंटिन्यू एक दिन भी बिना गैप किए अपने गुरु के बताए गए मार्गदर्शन पर वो काम करते और वाकई में उनको एक दिन श्री राम जी का दर्शन होता है। ये किसके कारण हुआ? उनके लगातार प्रयास के कारण और गुरु के बोले हुए बातों पे विश्वास के कारण। इससे हमें यही सीख मिलती है
कि हमें भी अपने गुरु के ऊपर विश्वास उस प्रकार से ही रखना चाहिए जिस प्रकार से माता सबरी रखी थी। उनके मन में एक दिन भी भावना ऐसी नहीं आई कि शायद गुरुजी गलत बोले होंगे या शायद गुरुजी झूठ बोल दिए होंगे या एक दिन नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा। ये मन में उसका कभी नहीं आई भावना, जिसका कारण यही रहा कि उनको श्री राम जी का वाकई में दर्शन हुआ। और हम सब जो है अच्छे से आज उन पात्र को जानते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी अपने मन में दो भावना लेके मत चलिए। गुरु के प्रति दो भावना लेके कभी भी मत चलिए। मन में कुछ और, बाहर कुछ और। हमेशा उसके प्रति समर्पित रहिए, हमेशा उनको आदर्श मानिए, क्योंकि किसी को ना गुरु बनाना आसान है, किसी को गुरु मानना आसान है, लेकिन गुरु की मानना कठिन है। श्री राम जी को मानना आसान है, लेकिन श्री राम की मानना कठिन है। कृष्ण जी को मानना आसान है, लेकिन कृष्ण की मानना कठिन है। यानी उनके बताए मार्गदर्शन पे, उनके बताए वाणी पे, उनके बताए गाइडलाइंस पे चलना कठिन होता है। और एक सफल व्यक्ति वही होता है, एक अच्छा शिष्य वही होता है जो उन कठिन काम को भी करके दिखाए। तभी तो उनको मानना और उनकी मानना में फर्क रहेगा। और आप सभी अच्छे श्रोता हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जिस भी शख्स को अपना गुरु मानते होंगे उनके प्रति आप अपना अटूट विश्वास जताइए। कभी भी अपने मन में ये भावना मत आने दीजिए कि वो हमारा बुरा तो नहीं होगा। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है फ्रेंड्स। कभी भी हमारे कोई भी गुरु कभी ये नहीं चाहते हैं कि हमारा कुछ बुरा हो। मुझे उम्मीद है कि आज आप सभी को इस वीडियो से कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में चंद लाइंस उन गुरुओं के लिए कहना चाहूँगी जिसके कारण हम लोग जो है इस जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। जिनके प्रति मन में सम्मान होता है, जिनके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसके डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है, जिसके डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है। न जाने कितने की जिंदगियां बदली है उन गुरुओं ने। उस गुरुओं के मन श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। थैंक यू सो मच।